सर्दी के मौसम में पेरेंट्स को जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है वो है बच्चा रात को सोता नहीं है और बच्चे की नींद रात में बार बार खुलती रहती है और बच्चा रात में कई बार उठकर रोने भी लगता है। तो देखिए इससे क्या होता है कि ना ही तो पेरेंट्स की नींद ही पूरी हो पाती है और ना ही बच्चा ठीक से सो पाता है। बड़ों का शरीर मौसम के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर लेता है, लेकिन छोटे बच्चों में ऐसा नहीं होता। स्पेशली जो बच्चे 0 to 2 ईयर तक के बच्चे होते हैं वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते। इसीलिए आज की वीडियो में हम बताएंगे कि बच्चों की बॉडी टेम्परेचर को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं। बच्चों को ऐसा क्या दे सकते हैं सर्दी के मौसम में, स्पेशली रात के टाइम पर जब टेम्परेचर कम हो जाता है और जब बच्चे की नींद रात में ठंड की वजह से बार बार खुल जाती है। तो बच्चे को कैसे गर्माहट दे सकते हैं ताकि बच्चा लंबे समय तक आराम से सो पाए। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए रात में बच्चे को गर्म रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्वेटर, सॉक्स या मोटी कोई कैप पहनाकर बच्चे को कभी नहीं सुलाना चाहिए। इससे बच्चे की नींद और ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। रात में बच्चे को गर्म रखने के लिए सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल को हल्का सा गुनगुना कर लें और उसे बच्चे के तलवे पर लगाकर हल्के हल्के हाथ से अच्छे से मालिश कर दीजिए। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है और बच्चे ज़्यादा टाइम तक सो पाते हैं। और बच्चे के सर पर आगे की तरफ 1 से 2 ड्रॉप देसी घी लगाकर 2 मिनट के लिए बच्चे की अच्छे से मालिश कर दीजिए। इससे भी बच्चा रिलैक्स फील करता है और बच्चा अच्छे से सो पाता है। नेक्स्ट है बच्चे को सुलाने से पहले बेड को भी गर्म कर लीजिए। नीचे आप गर्म बेडशीट बिछाइए, इसके ऊपर आप थोड़ी देर के लिए हॉट वाटर बैग रख दीजिए जिससे वो एरिया थोड़ा गर्म हो जाएगा। उसके बाद उस पर आप बच्चे को लेटा दीजिए जिससे बच्चा अच्छी गर्माहट फील करेगा। और रूम को गर्म रखने के लिए आप ऑयल रूम हीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल रूम हीटर बच्चे के साथ अवॉइड करना चाहिए। इससे रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और बच्चा आराम से सो जाता है। नेक्स्ट है डोर या विंडो के पास बच्चे को कभी मत सुलाइए क्योंकि इससे सीधे हवा आती है। चाहे कितनी भी विंडो बंद हो, डोर बंद हो, लेकिन थोड़ी सी भी हवा अगर बच्चे को लग जाती है तो इससे भी बच्चे को ठंड लगती है। तो इसलिए बच्चे को कभी भी डोर या विंडो के पास मत सुलाइए, इससे दूर ही सुलाइए। नेक्स्ट है कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड है और बच्चा ब्लैंकेट नहीं ओढ़ता, बार बार हटा देता है, तो उस केस में बच्चे को कॉटन के सॉक्स पहनाकर आप सुला सकते हैं। कॉटन की थोड़ी लूज कैप पहना सकते हैं, लेकिन उस केस में भी आपको बच्चे को बीच में चेक कर लेना है कि कहीं बच्चे को पसीना तो नहीं आ रहा। नेक्स्ट है कि देखिए अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी नोज ब्लॉक हो जाती है, तो इसलिए बच्चों को सुलाने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि कहीं बच्चे की नोज ब्लॉक तो नहीं है। अगर बच्चे की नोज ब्लॉक है तो उस केस में आप बच्चे की नाक में नेज़ोक्लियर सलाइन ड्रॉप्स डाल दीजिए और बच्चे की नाक को हल्के हाथ से प्रेस कीजिए। इससे आप देखेंगे कि बच्चे की नाक खुल जाएगी और बच्चा आराम से सो जाएगा। क्योंकि जब अक्सर बच्चों की नोज़ ब्लॉक हो जाती है तो बच्चा ठीक से सो नहीं पाता और अच्छे से फीड भी नहीं कर पाता। तो अगर आप बच्चे की नाक में नेज़ोक्लियर सलाइन ड्रॉप्स डालते हैं तो आप देखेंगे कि उससे बच्चे की नोज़ जो है वो बहुत जल्दी खुल जाएगी और बच्चा अच्छे से सांस ले पाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों को सर्दी के मौसम में लेयर्स में कपड़े पहनाना चाहिए, तो उसी तरह हमें बच्चे के बेड को भी लेयर्स में ही सेट करना चाहिए। यानी कि बच्चे को एक मोटी रज़ाई उड़ाने की जगह पर 2 हल्के ब्लैंकेट उड़ा देने चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर बच्चा एक ब्लैंकेट इधर उधर कर भी देता है, मतलब उतार भी देता है, तो उससे दूसरा ब्लैंकेट बच्चे के ऊपर ही रहेगा। बच्चे को रात में अक्सर हाथ पैर चलाने की आदत होती है, बच्चे अक्सर हाथ पैर चलाते रहते हैं जिससे ब्लैंकेट जो है वो हट जाता है या रज़ाई जो है वो हट जाती है और बच्चे को ठंड लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप बच्चे को 2 हल्के ब्लैंकेट उड़ाते हैं तो अगर बच्चा एक उतार भी देगा तो दूसरा बच्चे के ऊपर ही रहेगा। इससे बच्चे को ठंड नहीं लगेगी और अच्छी गर्माहट मिलेगी जिससे बच्चा देर तक सो पाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है कि ठंड के मौसम में ज़्यादातर छोटे बच्चों को अपने साथ ही सुलाएं, क्योंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर से भी बच्चे को गर्माहट मिलती है। इसलिए सर्दी के मौसम में बच्चे के साथ कोजी होकर सोएं। इससे बच्चों को गर्माहट मिलेगी और बच्चा लंबे समय तक सो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी है तो रात के समय आप बच्चे को स्टीम देकर सुलाएं। बच्चे के पिल्लो को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखें, जिससे कि बच्चे का सर जो है वो थोड़ा ऊपर की ओर उठा रहे, बच्चे को सांस लेने में आसानी हो। क्योंकि देखें, जब बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी होता है और अगर हम उस बच्चे को फ्लैट सरफेस पर सुला देंगे तो बच्चे को इस केस में सांस लेने में दिक्कत होगी। और नेक्स्ट है कि अगर बच्चा आपका 3 मंथ से छोटा है तो उसको आप कोशिश करें कि स्लीपिंग बैग में सुलाइए। इससे बच्चे को ठंड कम लगती है और बच्चा लंबे समय तक सो पाएगा। आप अपने बेबी को रात में कैसे सुलाते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर से करें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।